हाय, ईशान हियर। ये वीडियो मैं 18th 18th जो है ना, हाँ 18 अप्रैल 2025 को अपलोड करूँगा। इसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 17 अप्रैल 2025 को। और आज मैं अपने मन की एक बात शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं ना बचपन से बहुत सारी जगहों पे मूव करता आया हूँ। जैसे मैं शुरू में मेरा जो बर्थ है वो रेणुकूट उत्तर प्रदेश में हुआ। देन मैं अराउंड 7 to 8 ईयर्स जो बनारस है, वाराणसी, वहाँ पे रहा। देन उसके बाद मैं राजकोट में आया 2 to 2.5 ईयर्स, एंड अभी भी मैं करंटली एक जगह पे हूँ, मैं बाद में बताऊँगा। तो हुआ ये कि इन सारी जगहों पर मूव किया था मैं। मेरी फैमिली तो बनारस में रहती है, और हुआ ये कि इतनी सारी जगहों पे जब मैंने मूव किया, तो मुझे बस एक ही चीज़ थी जो हमेशा सताते रहे, हमेशा याद आती रही। जो जिस वो कुछ लोग थे, और वो थे मेरे दोस्त। मैं अपने दोस्तों को सच में बहुत याद करता था, क्योंकि उनके साथ जो मैंने मोमेंट स्पेंड किए हैं, मुझे वो बहुत ही याद आते थे। ख़ासकर उनके साथ खेलने के मोमेंट्स, उन्होंने जब मेरी हेल्प की, ऐसे मोमेंट्स, कभी-कभी मैंने भी उनकी हेल्प की। इन सब मोमेंट्स मुझे बहुत याद आते थे। और मैं आपको बता नहीं सकता कि इन सालों में सबसे ज़्यादा अगर मैंने अपनी फैमिली से भी ज़्यादा याद किया ना, तो वो मेरे दोस्त थे। क्योंकि मैं अपना मोस्ट ऑफ़ द टाइम उनके साथ ही बिताता था। ऑल्दो मैं इस बात को मानता हूँ कि मेरी फैमिली मेरे लिए ज़्यादा वर्थी है, ज़्यादा वैल्यूएबल है, बिकॉज़ उसने मुझे केयर देके मुझे बड़ा किया है। जबकि फ्रेंड्स ने मुझे एक प्लेएबल एक्सपीरियंस दिया, और मुझे काफ़ी मेरी ज़िंदगी को काफ़ी खुशहाल बनाया। और अगर ये वीडियो मेरा फ़ेवरेट जो बेस्ट फ्रेंड है चंद्रेश सिंह, वो भी बनारस में रहता है, वो देख रहा है, तो भाई चंद्रेश, तो तुमने काफ़ी हेल्प की थी मेरी। तुम्हारे जैसा दोस्त यार आज तक नहीं मिला। और एक दिन मैं ट्राई करूँगा कि तुमसे आके ज़रूर मिलूँ मैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है कि तुम्हें देखे हुए। मैं चंद्रेश से ऑलमोस्ट कितने सालों से नहीं मिला हूँ, शायद मुझे 4 साल हो गए उसे देखे हुए। उसकी भी काफ़ी याद आती है। द थिंग इज़ दैट कि ज़िंदगी चलती रहती है, और समय भी चलता रहता है। ज़िंदगी समय से बंधी होती है। आप ना समय को रोक सकते हो, ना ज़िंदगी को रोक सकते हो। दोनों अपनी ही स्पीड पे चलती रहती है। तो एक सीख जो मुझे मिली कि जो ज़िंदगी है, इसमें कई सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ हमें मूव ऑन करना पड़ता है। कई सारी ऐसी मेमोरीज़ आती हैं जो हम चाहते हैं कि काश हम वापस उन मेमोरीज़ में जाके उन्हें जी पाएँ। बट ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए, क्योंकि ऐसे सिनेरियोज़ बन जाते हैं। द थिंग इज़ दैट कि हमें हर मोमेंट से एक सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और अगर हमने पास्ट में कोई गलतियाँ की हैं, हमें रिग्रेट है, तो उस रिग्रेट को हमें एक लेसन की तरह लेना चाहिए और उससे इम्प्रूव करने की कोशिश करना चाहिए। कई बार हम इंटेंस प्रेशर की सिचुएशंस में होते हैं। उस सिचुएशन में अपने दिमाग को जहाँ तक हो सके काम डाउन रखना चाहिए और एक्टिव रखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और उस सिचुएशंस में जो भी सही डिसीजन लगे वहीं लेना चाहिए। सबसे पहले अपनी सुननी चाहिए, देन दूसरों को कंसिडर करना चाहिए। और एक लेसन मैं बताना चाहूँगा कि उन चीज़ों के बारे में उतनी चिंता नहीं करनी चाहिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बिकॉज़ द थिंग इज़ कि हम उनके बारे में कुछ कर नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल लक, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइमिंग। हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं अपने हार्ड वर्क के बारे में, अपने डायरेक्शन के बारे में, और अपने एफ़र्ट्स के बारे में। इन 3 चीज़ें और भी कई सारी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में होती हैं। हमें ट्राई करना चाहिए। आप आपने वो किस्सा सुना है कि रेत जो होता है ना, रेत, इसे हाथ में लो, ठीक है? अब इसको ज़ोर से दबाओ, ढेर सारी रेत लेना, ज़ोर से दबाओ। तुम जितना ज़्यादा इसको दबाओगे ना, उतना ज़्यादा रेत तुम्हारे हाथ से निकलता जाएगा। तुम भी इस रेत की तरह हो। खुद को दबाओ मत, खुद को प्यार से अपने हाथों में रखो। और ये हमेशा याद रखना कि जीवन के अंतिम पलों में कोई तुम्हारे साथ रहे ना रहे, ये शरीर जो तुम्हारे पास है अभी, ये अंत के समय तक रहता है, और इसकी मेमोरीज मरने के बाद भी रहती है। आई डोंट नो आफ्टर लाइफ एक्सिस्ट करती है या नहीं, बट मैंने ऐसा सुना है। सो अगर करती है तो उस केस में
एंड द थिंग इज़ कि स्माइल करते रहो यार, कितनी भी मुश्किल हो, जब भी अकेले हो थोड़ा सा स्माइल कर लिया करो और दिल पे हाथ रखो और कहो ऑल इज़ वेल। अब ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं, मेरी ज़िंदगी अभी नॉर्मल चल रही है, मतलब कि मैं ना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा हूँ और ना ही बहुत ज़्यादा ऐसा है कि मैं गड्ढे में गिर गया हूँ, मैं कैसे बाहर निकलूँ। मतलब एक नॉर्मल सी लाइफ़ जी रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मी। एंड मेरा ऐसा मानना है कि अब इसमें कोई भी अप डाउन आएगा, मैं उसे शेयर करने की कोशिश करूँगा, उससे लर्निंग सबको देने की कोशिश करूँगा और मैं चाहूँगा कि जो गलतियाँ मैंने की, वो आप ना करें। मेरे एक्सपीरियंस से आप सीखें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ। बस यही कहना है मुझे। थैंक यू।